तो मैंने जब लाइट जलाकर देखा कि मेरी जो वाइफ है वो मुर्दा हालत में पड़ी हुई है, गर्दन उसकी कटी हुई है, खून बह रहा है उसका। इसे जब हमने पूछा ना कि ये क्या मामला आता है, तो उन्होंने कहा है कि मैं ऊपर आया हूँ, लाइट जलाई है मैंने कमरे की, बच्चे भी वहाँ पर ही थे मौजूद और बच्चे सो रहे थे। इस तरह का अगर मामला होता है तो बच्चे वहाँ पर जागते हैं, रोते हैं। हमने अपनी बहन को देखा कि वो बैठ के एक साइड पर पड़ी हुई है, ठीक है ना, गला उसका कटा हुआ था। कुछ कैमरों में भी हमने गली में देखा है कि वो इस दौरान जो है ना 12 बजे वो ड्यूटी पे गए हैं, 12 बजे के बाद वो 1 से 2 चक्कर उन्होंने घर में लगाए हैं अपने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और सांदा के एक घर में घर के तीसरे फ्लोर पर सोई हुई खातून को गला काट कर उसे कत्ल कर दिया जाता है। जब उसका खावंद अपने घर आता है तो आगे अपनी बीवी को मुर्दा हालत में देखता है और अपने ससुराल वालों के घर आकर उनको बताता है कि मेरी बीवी को किसी ने कत्ल कर दिया है। अब इस कत्ल को डकैती का रंग दिया जा रहा है या फिर ये सच में कत्ल है। मेरे साथ मकतूला के भाई मौजूद हैं, हम इनसे सारा वाकया जानते हैं कि ये किस तरह से कत्ल हुआ। जब इनको पता चला तो जब इन्होंने अपनी बहन को देखा तो वो उसकी लाश किस हालत में पड़ी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मेरा शहबाज नाम। शहबाज साहब, मुझे बताइएगा कि ये वाकया किस तरह से हुआ। जब आपको पता चला तो आपने जब अपनी बहन को जाकर देखा तो उसकी लाश जो थी वो किस हालत में पड़ी हुई थी? सर उनका जो बड़ा भाई है ना, वो हमारे घर पर आया, उसने दरवाज़ा खड़काया है 3 से सवा 3 के दरमियान। तो हम दोनों भाई भागे हुए गए हैं उनके घर पर। जब हम गए हैं उनके घर पर तो हमने अपनी बहन को देखा कि वो बैठ के एक साइड पर पड़ी हुई है, ठीक है ना, गला उसका कटा हुआ था और खून उसका बह चुका था, मुर्दा हालत में थी वो, और तकिया उसकी मुंह पर रखा हुआ था। मुंह पर तकिया रखा हुआ मुंह था। पर तकिया रखा हुआ था। जब आपको आपके बहनोई ने बताया कि रिदा को कत्ल कर दिया गया है तो उसने ये सारा वाकया आपको देखने से पहले क्या चीज नोट की थी कि घर में क्या हुआ था? कोई लूट पाट हुई थी या क्या मसला था? जब हम हमने बिनोई से जब हमने पूछा ना कि ये क्या मामला आता है, तो उन्होंने कहा है कि मैं ऊपर आया हूँ, लाइट जलाई है मैंने कमरे की। तो मैंने जब लाइट जलाकर देखा कि मेरी जो वाइफ है वो मुर्दा हालत में पड़ी हुई है, गर्दन उसकी कटी हुई है, खून बह रहा है उसका। तो उसने बैग जो है ना सीधा नीचे अपने भाई के पास गया है, उसने भाई को बताया और उसका भाई हमारे सीधा हमारे पास आया, हमें बताया। तो इसलिए जो है ना हम फिर भागे हैं। तो बच्चे भी वहां पर ही थे मौजूद और बच्चे सो रहे थे। इस तरह का अगर मामला होता है तो बच्चे वहां पर जागते हैं, रोते हैं, ठीक है ना। घर के 4 अफराद भी थे जो सोए हुए थे या उठे हुए थे, जो भी मामला थे, तो उनको भी पता होना चाहिए था घर में क्या मामला होते हैं, क्योंकि जब गर्दन काटी जा रही थी तो इतना तो इंसान तड़पता है, बेचैन होता है। तो इस तरह का कोई मामला नहीं था। किसी को घर में मालूम, हमने सबसे पता किया, वो कह रहे हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि हमारे घर पे क्या हुआ मामला। अच्छा, ये एक छोटा सा घर है और 3 फ्लोर है इस घर के। रास्ता भी यकीनन एक ही होगा ऊपर जाने वाला। तो नीचे वाला जो दरवाजा था जहां से रास्ता ऊपर जाता था तो वो दरवाजा खुला था या फिर बंद था? नहीं, उनके कहने के बकौल है कि वो दरवाज़ा बंद था और उसकी चाबी बिनोई के पास भी होती है, क्योंकि वो रात को नाइट ड्यूटी कर रहे थे, तो उनके पास चाबी होती है। और जब उनसे पुलिस वालों ने भी उनसे पूछा है, तो कुछ कैमरों में भी हमने गली में देखा है कि वो इस दौरान जो है ना 12 बजे वो ड्यूटी पे गए हैं, 12 बजे के बाद वो 1 से 2 चक्कर उन्होंने घर में लगाए हैं अपने, कुछ सामान देने के। और ये भी बात हुई है कि मैं अपनी वाइफ से बात भी कर रहा था व्हाट्सएप पे, उस बच्चे के निशान थे, कुछ मसला हो गया था तो उसने तस्वीरें भी सेंड करी, वो भी उन्होंने दिखाई हैं पुलिस वालों को कि इस तरह का मामला जो है ना, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था 1 डेढ़ बजे के करीब। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि आपके बहनोई मकतूला के शोहर दौरान ड्यूटी घर में आए हैं एक या दो दफा। जी जी हाँ, वो चक्कर लगाते रहे हैं घर पर। तो तब जब उन्होंने चक्कर लगाए हैं तब वो जिंदा थी? इस चीज़ का हमें नहीं ना पता, इस चीज़ का इल्म नहीं है, क्योंकि वो आ रहे थे तो हमें हमें इस चीज़ का नहीं पता। तो ना हमारा सिस्टर से रबता था, ठीक है ना, रात का टाइम था, तो ना उनसे रबता था ना उन्होंने हमसे रबता किया। आपकी सिस्टर के बच्चे कितने थे? उनके 2 बच्चे हैं, एक जो है माशाल्लाह 2 साल का है और एक जो है ना साल का होने वाला है। जुमेरात को उसकी बर्थडे थी और उसी की तैयारियों में वो बच्ची लगी हुई थी। वो दोनों बच्चे उस वक्त कहाँ पर थे? वो उसके वो पाँव वाली साइड पे थे, दोनों लेटे हुए थे बच्चे, ठीक है ना, और सोए हुए थे बच्चे वो, बिल्कुल उठे हुए नहीं थे, सोए हुए थे बच्चे वो। इसमें कितनी सदाकत है कि उस कमरे में डकैती की वारदात हुई है और इसी वारदात के दौरान आपकी बहन का कत्ल हुआ है। सर हम जब वहाँ पर मैं गया हूँ ना, तो मैंने अपने मोबाइल से भी वीडियो बनाई है, तहमुल से देखा है वहाँ पर, ठीक है ना। हमारी बहन थी, चली गई हैं, तो इस नज़रिए को देखने के बाद हमने कहा नहीं है, वो तो चली गई हैं, अल्लाह के हवाले हो गई हैं जो, लेकिन जो हमें कातिल हैं वो हमें चाहिए।
ठीक है ना। तो हमने ठंडे दिमाग से वहाँ पर मैंने कमरे में थोड़ी सी तहकीक करी है, तो हमें इस तरह की कुछ चीज़ नज़र नहीं आई। और जो कत्ल होने के बाद जो घर का माहौल होता है, जो चोर जब आता है तो वो जब कोई चीज़ तलाश करता है, पैसे या रकम कोई चीज़ सोना तलाश करता है, तो घर का फैलाव करता है, ठीक है ना। करेक्ट वो जगह पे नहीं पहुँचता, ठीक है ना। और वो जिस जगह पर पैसे पड़े हुए थे, वो चोर जो आया इनके कहने के बकौल के वो चोर आया और वो डायरेक्ट सिर्फ उसी जगह पर गया जहाँ पैसे रखे हुए थे, जहाँ पर सोना रखा हुआ था। और बाकी कोई दराज कोई ऐसी जगह जो थी वहां पर फैलाव नहीं था। और घर से कुछ चोरी भी हुआ है? 3 लाख रुपए चोरी हुए हैं। और जो बच्चों की रिंग होती है ना सोने की, 2 रिंग थी और कुछ थोड़ा हाँ टोपर्स वगैरह थे, इस तरह का जो मामला था। आपने और उस एक कमरे का माहौल देखकर, हालात देखकर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ चोरी हुआ है? सर वहां पर तो हमें नहीं इस चीज का लगा, क्योंकि जब हमने माहौल देखा ना कि चोर जो है ना वो पहले सारा फैलाव करता है, ठीक है ना, रकम को ढूंढता है। रकम को ढूंढने के लिए उसको हर दराज खोलनी पड़ती है। तो जिस जगह पे जो रकम थी पड़ी हुई, इसने वही दराज खोली है और वही खुली हुई थी, और हमें कोई फैलाव नजर नहीं आया। यहाँ तक करके हमने जो बेड की जो चादर है ना, वो भी सही हालत में पाई हमने। यानी कि हाँ, कोई वहां पर खींचा मजामत तानी, नहीं हुई भी? हाँ जी, अगर खींचा तानी में अगर होता है जिस तरह सीधे रुख लेटा हुआ उसको खींच कर साइड पे किया जाता है लड़की को, तो उसमें चादर भी खराब होती है, ठीक है ना। बच्चों को लात लग सकती है, बच्चे रोते हैं, लेकिन इस तरह का मामला वहां पर हमने नहीं देखा। मकतूला जिस हालत में बेड पर गर्दन कटी हुई उसकी लाश पड़ी हुई थी, ऐसे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई मज़ाहमत या कोई डकैती की कोई वारदात हुई है? ऐसे ही लगता है कि जैसे कातिल आया और उसने अपना मकसद पूरा किया, कत्ल किया और उसके बाद वो वापस वहां से चला गया। जी जी, ये ऐसी हैं। हमें वहां पर यही लगा कि ये प्लानिंग के तौर पर है, ठीक है ना। अब ये प्लानिंग किसकी है, बाकी जो है ना बहुत अच्छा काम कर रही है पुलिस हमारे साथ, बड़ा ताउन करा उन्होंने हमारे साथ। तो इंशाल्लाह उनके साथ मिलके हम जो है ना अच्छा, करेंगे। मकतूला के शोहर को पुलिस ने क्यों अपनी हिरासत में लिया है? उनको इस चीज़ का अभी नहीं पता, हम जा रहे हैं अभी, क्योंकि अभी हम लड़की के कफन दफन में लगे हुए थे, तो उधर से फ्री हुए हैं, तो अभी हम थाने जाते हैं, उनसे पता करते हैं तो क्या मामलात आगे बढ़ते हैं। आपको किसी पर शक है या फिर अपने बहनोई पर शक है कि वो उसका कत्ल कर सकता है? नहीं सर, देखें, शक जिसकी कोई चीज़ चली जाती है उसकी नज़र में तो हर इंसान शक्की होता है, सब चोर होते हैं। तो लिहाजा ये कि हमने फिलहाल जो है ना अपनी पुलिस पर छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो हमारी मदद करेंगी और कर रही हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। तो हमें उनसे बड़ी उम्मीद है कि वो हमें इंसाफ दिलवाएंगे और हमारा जो कातिल है वो सामने हमारे खड़ा करेंगे। आखिर में इतना बताइए कि आपकी बहन की जो शादी है, आपके बहनोई के साथ आपकी रजामंदी से हुई थी कि उसकी अपनी पसंद से हुई थी? नहीं, वो कुछ इस मामला थे इस तरह के कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, तो मजबूर किया गया घर वालों को, ठीक है ना। तो कुछ अपनी पसंद की, यानी कि उन्होंने शादी करी थी फिर। आपके वो रिश्तेदार हैं लड़के वाले? नहीं, रिश्तेदार नहीं है, वो मुगल जात है, हम शेख कुरैशी हैं। इनके मोहल्लेदारी है आपकी? मोहल्लेदारी हैं, जी जी। और तब से लेकर जब से शादी हुई है आज तक वो दोनों मियाँ बीवी का आपस में मामला ठीक थे? जी, हमने आज तक नहीं देखा इस तरह का, क्योंकि वो घर पर आते थे और बड़े खुश होते थे, बच्चों में भी खुश थे माशाल्लाह। अल्लाह ने उनको 2 औलाद दिए हैं, 2 बेटे दिए हैं, तो उसमें भी बहुत खुश थे वो। खाना पीना भी उनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, घर में किसी चीज़ की तंगी नहीं थी। तो हमने इस चीज़ का कभी महसूस नहीं किया कि सिस्टर में और बिनोई में ना आपस में कोई रंजिशें हो। तो कोई जॉइंट फैमिली में कोई इस तरह के मामलात होते हैं, कोई बहुएं एक दूसरे को यानी कि वो नीचा दिखाने के लिए कुछ मामला तो हो जाते हैं खराब, कोई ऐसा मामला तो नहीं? जी सर, देखें, घर में तो मेरा भी घर है, ठीक है ना, मैं भी शादीशुदा हूँ, हमारे घर में भी कुछ छोटी सी रंजिशें हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी रंजिशें हमने भी सुनी हैं, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी नहीं हमने सुनी, तो उसको हम सुनते थे, तो बस हम करते थे कि नहीं, ये इतनी तो घर घरों में होती हैं, ठीक है ना। भाभीियों में तो इस तरह के मामला होते रहते थे, कभी आकर बताती थी वो, लेकिन कभी इतना बड़ा नहीं सुनने में मिला कि कभी हाथापाई हुई है इस तरह का मामला इतना। तो हमारी अगर बच्ची। पुलिस आपको बताती है कि आपकी बहन के कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी का अपना शोहर है, तो उसके बाद फिर आपका अगला लाएअमल क्या होगा? सर देखें, वो तो अब ये कानून के हाथ में हमने डाला ना काम, तो इसको हम अपने हाथ में तो नहीं ले सकते। तो कोई अब बनता तो ये है कि जान के बदले जान, ठीक है ना। अब तो इस तरह नहीं हम कर सकते, क्योंकि हम जान के बदले लेंगे तो फिर हमें भी मसला होगा। अब ये कि हमने कानून के हाथ छोड़ा ना काम, तो आपको इंशाल्लाह वो इंसाफ हमारी मिलना चाहिए? इंसाफ मिलना चाहिए, इंशाल्लाह वो जो भी हमारी मदद कातिल है। करेगी। जी जी बिल्कुल। तो जो बच्चे हैं आपकी बहन के वो किसके पास है? वो अभी फिलहाल हमारे पास है, क्योंकि हम देखें, हमें हमने अपनी बहन खो दी है ना, तो हम उसकी कस्टडी अपने पास रखना चाहते हैं। हमें भी किसी पर यकीन नहीं है,
क्योंकि कातिल अभी सामने नहीं आया। ठीक है ना? अगर कोई मौजूद घर में से ही कातिल निकल आता है, या हो सकता है कि अभी कातिल हमारी आंखों के सामने हो, हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है ना? तो अभी हम किसी पर एतबार नहीं कर सकते, वो दोनों बच्चे हमारे कस्टडी में हैं। तो लिहाजा जब तक फैसला नहीं ना होता वो बच्चे हमारे पास रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये रिदा के भाई थे जिन्होंने अपनी बहन के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया और इस वाक़ये के मुद्दई भी हैं। इनके मुताबिक अभी तक कातिल सामने नहीं आया, लेकिन पुलिस ने मकतूला के शोहर को अपनी हिरासत में लिया हुआ है, क्योंकि उसकी मशकूक हरकत की वजह से पुलिस को ये लगा कि ऐसा लगता है कि ये जो डकैती का रंग दिया जा रहा है, ये असल में डकैती नहीं, बल्कि ये सिर्फ प्री प्लान एक कत्ल था, जिसके बाद कातिल ने बड़ी होशियारी चालाकी के साथ उस खातून को कत्ल किया, जबकि उसके 2 बच्चे वहाँ पर मौजूद थे। शायद उन बच्चों को भी, या उनकी खुशकिस्मती थी कि उन बच्चों को ज़िंदा छोड़कर उसने उसी खातून को कत्ल करने के बाद वहाँ से फ़रार हो गया। अब देखना ये है कि पुलिस कब इस अंधे कत्ल का सुराग लगाती है और असली कातिल को सामने लाकर इनको ये यकीन दहानी करवाती है कि हम आपकी बहन के कातिलों को ज़रूर सज़ा दिलवाएँगे।